Hello everyone, welcome to the yet another video of the NCERT series for NEET 2025, राइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ द कंडक्टिंग जोन, अनदर इज़ योर एक्सचेंज जोन, राइट। कंडक्टिंग जोन जो होता है ये स्टार्ट होता है आपके एक्सटर्नल नियर से और एंड होता है आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, राइट। इस जोन के जो रोल्स होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग जोन। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है। अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हमारी लंग्स तक चले गए तो डेफिनेटली बात है हमारी बॉडी को बहुत सीवियर इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इनकमिंग एयर आई है उसके अंदर से सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर दो। अगर आप डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर रहे हो तो डेफिनेटली बात है आपने क्या कर दिया, इनकमिंग एयर का फिल्ट्रेशन कर दिया, राइट। सेकेंड जो फंक्शन होता है दैट इज द ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है जब आप एयर को इंस्पायर कर रहे हो, इनकमिंग एयर जो है, मान के चलिए वो एयर ड्राई है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर की कमी है, वाटर का कंटेंट कम है, राइट। तो जैसे वो ड्राई एयर जैसे जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएंगी वो पार्ट्स को डैमेज कर सकती है, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपकी नेजल कैविटी की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये मॉइस्चर सिक्रीट कर रही होती हैं, राइट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर सिक्रीट करने का मतलब है कि वो मॉइस्चर को ऐड कर रही है इनकमिंग एयर के अंदर, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो फंक्शन होता है दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि जो बाहर से एयर आ रही है उसका टेम्परेचर डिफरेंट और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है। इनकमिंग एयर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट तब नहीं करेगी जब उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच कर जाए। इसीलिए जो कंडक्टिंग जोन होता है ये इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेके आता है। दैट इज अ थर्मोरेगुलेशन, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इनकमिंग एयर टेम्परेचर अप टू बॉडी टेम्परेचर, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट की, एक्सचेंज जोन की। एक्सचेंज जोन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज द एल्वियोलाई, राइट। एल्वियोलाई क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है, उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम पे जाना पड़ेगा। देखिए, एल्वियोलाई जो होती है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक्सचेंज जोन का हिस्सा है। एक्सचेंज जोन जो है वो अपने आप एक नाम है, वो नाम जो है वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा होगा किसी सब्सटेंस का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, एयर के बारे में बात कर रहे हो, एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली एल्वियोलाई वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा, राइट। अब देखिए, एल्वियोलाई के बारे में हम कहते हैं कि देखो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है आपका। देखिए, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है आपके इस तरीके से, राइट। और एल्वियोलाई की जो वॉल होती है ये बहुत ही थिन होती है। थिन का मतलब क्या होता है, कोई भी वॉल जितनी ज़्यादा थिन होगी वहाँ से एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दूसरी बात, हम कहते हैं इनकी जो वॉल होती है ना ये बड़ी इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है आपके एल्वियोलाई का। सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, थिन सेल वॉल है। दूसरी बात है इरेगुलर है, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बहुत आसानी से हो सकता है, राइट। तो इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है दैट इज द वेस्कुलराइज्ड ब्लड सप्लाई। इसका मतलब क्या है, देखें, एल्वियोलाई जो है एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर रिच ब्लड सप्लाई है। अब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। देखो, एल्वियोलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल बहुत थिन है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और जिसके पास ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है, राइट। इसका मतलब है ये एल्वियोलाई है, राइट। ये इसके पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है एल्वियोलाई के पास में, राइट। जैसे ही एयर एल्वियोलाई के पास एंटर हुई, इनकमिंग एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, राइट।
जो ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरी के अंदर आपको पता है यहाँ पर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब एक बात बताइए, किसी भी गैस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज द डिफ्यूजन। तो देखो, इनकमिंग एयर ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के पास आ जाएगा, ब्लड के पास आ जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई के पास चला जाएगा। इस प्रोसेस को आप नाम देते हो डिफ्यूजन। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये हो किसके बीच में रहा है? एल्वलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में। और डेफिनेटली बात है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी वॉल्स जो है वो बहुत ही थिन प्रेजेंट हो रही है, राइट। और हम कहते हैं कि जो टोटल एल्वलाई का नंबर होता है लंग्स के अंदर, दैट इज द 300 मिलियन, राइट। अब एक और खास बात होती है, हम यहाँ पे एक बात बताते हैं कि जो आपकी एल्वलाई की जो वॉल्स हैं, इनमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल एक सब्सटेंस की सिक्रीट करती है, दैट इज द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है, राइट। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है एल्वलाई को फ्रॉम क्लास्प। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फॉस्फोलिपिड जो एल्वलाई को कोलास्प नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहा है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ये कोलास्प क्यों नहीं होने दे रहा है, ऐसा क्या कर रहा है ये सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट बेसिकली सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा एल्वलाई का, जिसकी वजह से एल्वलाई कोलास्प नहीं करेंगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी होती रहेगी, राइट। आई होप आपको सब कुछ पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।